न्याय के लिए लड़ रहे हैं, हम अपने धर्म के लिए लड़ रहे हैं। हमारा जो करार है, हम अपना करार पूरा कराना चाहते हैं। बस तब तक हमारा धरना चलता रहेगा जब तक ये हमारी मांगों को, हमारी बात को पूरी नहीं करेंगे। हमारी जो आबादी की ज़मीनी वो भी नोएडा अथॉरिटी ने अधिग्रहण कर ली है। आज हमारे जो घर हैं वो हमारे नाम नहीं है, वो अथॉरिटी के नाम हैं। तो किसान के पास आज कुछ नहीं है, इसीलिए रोड पे है। 10% विकसित जमीन हमें देने की बात थी, जो इन्होंने आज तक नहीं दी। बात होती है श्रेष्ठ भारत की, लेकिन सवाल ये है कि भारत श्रेष्ठ कब और कैसे बनेगा। क्या किसानों के आंदोलन करने से, क्या बैंक कर्मचारी आंदोलन पर हैं इससे, क्या यहाँ पर आप देख सकते हैं अपने घरों को छोड़कर लोग यहाँ आंदोलन कर रहे हैं, इससे श्रेष्ठ बनेगा हमारा भारत। अभी हम जिस जगह खड़े हैं आप देख सकते हैं ये नोएडा अथॉरिटी का कार्यालय है सेक्टर 6 में, और यहाँ पर आप देख सकते हैं दरअसल अथॉरिटी द्वारा इन लोगों की जो आबादी है, इन लोगों की जो ज़मीन है वो अधिग्रहित कर ली गई है, ले ली गई है, और जो मुआवजा है वो उचित मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। आप इधर देखेंगे यहाँ से अभी इन लोगों ने रैली भी निकाली है, प्रदर्शन रैली, कुछ लोग रैली में गए हुए हैं, वहाँ तक पूरा आप देख सकते हैं गद्दे पड़े हैं। रात में यहाँ पर सब लोग ऐसे ही, सर्दी का महीना है, सर्दी के महीने में जिस वक्त आप अपने घरों में होते हैं, रजाई के अंदर होते हैं, और उस वक्त भी आपको ठंड लगती है, आपको आग की जरूरत पड़ती है, अलाव की जरूरत पड़ती है, आप हीटर जलाते हैं। सोचिए उस वक्त में यहाँ पर ये लोग सर्दी में खुले आसमान के नीचे बैठे हैं, इन्हें कितनी तकलीफें होती होंगी। लेकिन प्रशासन है कि सुनने को तैयार नहीं, सरकारें हैं कि सुनने को तैयार नहीं। अगर आप इधर भी देखेंगे तो यहाँ पर कितने सारे बुजुर्ग बैठे हैं। अगर इधर की बात कर ले हम, इधर आप देखेंगे तो यहाँ भी बड़ी संख्या में महिलाएं बैठी हुई हैं। सर्दी में एकदम कड़ाके की ठंड अब होने लगी है, कोहरा एकदम देखा जाए अगर तो शाम के 6 बजे 7 बजे से ही पड़ने लग जाता है। ऐसे इतने ठंड में ये लोग यहाँ पर बैठे रहते हैं और अपनी मांग को लेकर, लेकिन प्रशासन और सरकार की तरफ से आश्वासन के अलावा और कुछ भी नहीं दिया जाता है। यहाँ हम कुछ लोगों से बातचीत करेंगे और जानने की ये कोशिश करेंगे हम कि इतनी तकलीफ़ों में यहाँ पर बैठे हैं, कैसे ये महसूस कर रहे हैं, यहाँ अपना घर परिवार सब कुछ छोड़ के कैसे गुजारा कर रहे हैं। मैम क्या नाम है? सरला। मैम आप यहाँ पर बैठे हैं, सर्दी का महीना, कितनी दिक्कतें हो रही हैं आप लोगों को? हो ही रही हैं भैया, सारी दिक्कतें। देखो हम सब ज्यादा बड़ी बूढ़ी हैं, सब इतनी परेशान हो रही हैं बहुत ज्यादा। हर बाल बच्चे वाले हैं, जाके फिर घर काम करें, सुबह करके आवे तो परेशानी है भैया। तो क्या करें, ये नहीं सुन रहे, ये प्राधिकार कोई नहीं सुन रहा। अब क्या बताऊं भैया, हम तो परेशान है सब। और भी लोगों से हम बातचीत करते हैं। अभी तक जो आप तस्वीरें देख रहे थे वो नोएडा सेक्टर 6 स्थित नोएडा अथॉरिटी के कार्यालय की थी। हमने आपको तस्वीरों में बताया था, अगर आपने गौर किया हो, कि जो गद्दे खाली पड़े हैं वो बाकी लोग प्रदर्शन में गए हुए हैं, उन्होंने धरना प्रदर्शन निकाला है, रैली निकाली है। अब हम उस जगह आ गए हैं जहां पर ये लोग बैठे हुए हैं। आप यहां पर देख सकते हैं कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर महिला और पुरुष दोनों बैठे हुए हैं। अगर आप सामने देखेंगे तो यहाँ पर जो नोएडा प्राधिकरण है उसके अधिकारी और साथ ही साथ प्रशासनिक अधिकारी, इसके अलावा जो किसान हैं जो मुआवजे की मांग कर रहे हैं, वो उनकी बातचीत यहाँ पर चल रही है। बता दें कि यहाँ पर 81 गांव के किसान आए हुए हैं, क्योंकि ये मामला जो है वो 81 गांव का है। यहाँ पर सब लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, इनसे भी हम थोड़ा सा बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। जी, जैसे 4 भाई हैं, एक भाई ये दे दियो मुआवजा 5%, 10%, एक भाई ये दे दियो, 3 भाई नहीं दे रहे 10%। इस बात धरो ना, सब मिलना चाहिए, बराबर ही तो जमीन गई है उनकी, बराबर हिस्सेदार है। तो एक आदमी दे दियो, 3 भाई रह गए। अच्छा, एक को दे रहे हैं और 3 को नहीं दे रहे। ले भी लियो उन्नो, एक ना, 3 दियो ना। अब कह रहे हैं जो कोर्ट पहुंचे, कोर्ट क्या जरूरत है भैया, हमें वो तो रिकॉर्ड तो इनके दौरे सब है, रिकॉर्ड में देख लो, सबकी फाइल है जो मुआवजे किया, और उस हिसाब से तो मुआवजा दिया जा, वो 10% दिया जा। और भी लोगों से हम बातचीत करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ लगता है उन्हें। सर थोड़ी सी जगह देंगे, मैं बैठ जाऊं थोड़ी सी। जी जी सर, आप थोड़ा सा बताइए पूरा मामला। यहाँ पर इतने सारे लोग हैं, ये आंदोलन आपका काफ़ी वक्त से चल रहा है, लेकिन बातचीत जो है वो बन नहीं पा रही है, क्या है पूरा मामला? देखिए, नोएडा का जो एटीट्यूड, सोचने की जो शक्ति रही है, वो किसानों को दमनकारी रही है। शुरू से ही ऐसा रहा है, क्योंकि हमारी जो आबादी की ज़मीनी वो भी नोएडा अथॉरिटी ने अधिग्रहण कर ली है। आज हमारे जो घर हैं वो हमारे नाम नहीं है, वो अथॉरिटी के नाम हैं। दूसरे
जो लाल डोरा था हमारे गांवों का, वो 1932 में लगा था। 1932 के बाद कोई आबादी नहीं मानते हैं, तो 1932 के बाद कितनी आबादी बढ़ी है, तो ये उस चीज़ को नहीं मान रहे हैं। और ये जो बाद की बढ़ी है उसको अपनी ज़मीन मान रहे हैं, जबकि वो किसानों की ज़मीन है। किसानों ने अपने घर बना लिए हैं, वहाँ पर पक्के मकान हैं, मुआवजे का पैसा उन घरों में लगा दिया है। जो जंगल की ज़मीन का मुआवजा मिला वो पैसा उन्होंने उस जो आबादी बढ़ी उसमें लगा दिया, तो किसान के पास आज कुछ नहीं है, इसीलिए रोड पे है। 81 गांव के ये जो है कि आदमी भी हैं, लेडीज भी हैं, बच्चे भी हैं, यहाँ मौजूद हैं, लेकिन ये नहीं मानते। जब बराबर टेबल पे जा रहे हैं, 12वीं या 13वीं मीटिंग हमारी हो चुकी है इनसे, लेकिन इन्होंने बार बार हमें आश्वस्त किया है, नहीं आपकी मांग ठीक है, हम कर रहे हैं, लेकिन कर नहीं रहे हैं। तो किसान का ऐसा वो जाल में फंसाया हुआ है कि किसान कुछ नहीं कर पा रहा है और रोड पे आ गया है। अभी बातचीत चल रही है जी। 10% का मुद्दा भी है। 10% ज़मीन के पैसे इन्होंने दिए नहीं है। 10% ज़मीन इनका करार है। 10% विकसित ज़मीन हमें देने की बात थी, जो इन्होंने आज तक नहीं दिए। पैसा हमारा काट लिया, उसमें चंद लोगों ने 5% दिए, कुछ ने 5% भी नहीं दी। 10% जमीन मतलब हम ऐसा समझे कि अगर किसी की 1 बीघे जमीन थी तो उसमें से 10% आपको रहने के लिए दी जाए, घर बनाने के लिए। जी जी जी, उसमें ऐसा था कि जैसे हमारी जो थी 10 बीघे जमीन है, तो 10 बीघे में 1 बीघे का हमारा पैसा इन्होंने काट लिया है, और 1 बीघे का जो पैसा काटा हुआ है वहाँ में हमें 5% कुछ भाइयों को दी है और कुछ को नहीं दी है। तो जब मतलब कि उसमें विवाद है कि एक भाई को मिल गई, एक को नहीं है, एक को 10 दे दी, एक को 5 दे दी। अच्छा ये बताइए, जैसे मान लीजिए 10 बीघे जमीन है तो 1 बीघे का पैसा काटा है, और जो 9 बीघा है वो फिर वो 9 बीघे का जो है इन्होंने मुआवजा दे दिया हमें। अच्छा, मुआवजा दे दिया है 9 दे बीघे दिया। का, और अब 1 उसमें बीघे 1 बीघे का हमको ये जो है 5% दे रहे हैं, और 5 नहीं दे रहे हैं। कुछ को दे दिया, कुछ को वो भी नहीं दिया है, बिल्कुल नहीं दिया है। तो उसमें अब ये टाल मटोल कर रहे हैं, उसमें टाल मटोल कर रहे हैं। इनकी तरफ से क्या आप वहां पर, मैं बोलूंगा जरा तस्वीरें वहां पर जूम करके दिखाएं, आप देख सकते हैं। अच्छा, इस आंदोलन की जो अगुवाई है वो सुखबीर पहलवान ही तो कर रहे हैं जी। 81 गांवों के साथ पीड़ा सभी की है, पीड़ा सभी की है, और सभी जुड़े हुए हैं, इफेक्टेड सभी हैं, ये जितने भी हैं। ये सब कह देते हैं ठीक है ठीक है ठीक है, पर कुछ ठीक नहीं। जब करते नहीं तो क्या ठीक है उसमें, और जिसके पास जाते हैं तुम्हारी मांग सब ठीक है, सब ठीक है। अरे कर दे भाई, जो कुछ ठीक है तो जब करोगे तो क्या ठीक है, बस यही बात है इनकी। जायज है। ये MLA MP भी इस चीज को मान चुके हैं कि ठीक है, लेकिन ये मान नहीं रहे हैं उस चीज वाले नहीं मान अथॉरिटी वाले नहीं मान रहे। DM भी बोला बिल्कुल ठीक है, सबके पास। ये ठीक तो पर करो तो। आप लोगों का ये जो संघर्ष है काफी खिंचता जा रहा है, तो क्या लगता है नतीजे निकल कर आएंगे? बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आएंगे, लेके जाएंगे अपने, क्योंकि अब किसान जो है मरने मारने पे है, और मैं कहूँ अपनी जो मांग है वो लेके ही यहाँ से जाएंगे, ऐसा निश्चय। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आप यहाँ पर देखेंगे, ये देख सकते हैं दिल्ली नोएडा बॉर्डर है, और यहाँ पर देख सकते हैं नारेबाजी कर रहे हैं, और यहाँ पर अभी सभी जो भी किसान आए थे यहाँ पर बैठे हुए थे वो खड़े हो गए। अब हम आपको लेकर चलते हैं आगे, वहाँ की तस्वीरें आपको दिखाते हैं क्या कुछ है, इनकी बातचीत और बनी कि नहीं बनी। आप बने रहिए फिलहाल हमारे साथ, हम आपको हर जगह से, हर चप्पे चप्पे से आपको खबरें दिखाते रहेंगे। दबे कुचले मजदूर, दलित, वंचित जितने भी वर्ग के लोग हैं उन सब के साथ सनराइज न्यूज़ कल भी खड़ा था, आज भी खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा। आबादी मामले को लेकर लगातार किसानों की, यहाँ पर जितने भी लोग रहने वाले हैं नोएडा में, उनकी जो उनका संघर्ष है वो लगातार चल रहा है। नोएडा अथॉरिटी बार बार टाल मटोल कर रही है। आज फिर बातचीत हुई है। सर, क्या कुछ बातचीत हुई? बातचीत ये हुई है कि ऐसा है, जो हमारा हक है, जो आम आदमी की पीड़ा है, हमारे घर का मैटर है, हमारे 10% प्लॉट का मैटर है, हमारी नक्शा नीति का मैटर है, पुश्तैनी गैर पुश्तैनी का मैटर है, जो सही सही रूप में है। हम कह रहे भैया हमारे साथ में न्याय होना चाहिए, न्याय के लिए लड़ रहे हैं, हम अपने धर्म के लिए लड़ रहे हैं।
हम कोई किसी का जो है कोई ऐसा कुछ छीनना नहीं चाहते उस रूप में। हमारा जो करार है, हम अपना करार पूरा कराना चाहते हैं बस। इसलिए हमारी लड़ाई 3.5 महीने हो गए हैं। नोएडा प्राधिकरण पर दिन रात का धरना चल रहा है और तब तक हमारा धरना चलता रहेगा जब तक ये हमारी मांगों को, हमारी बात को पूरी नहीं करेंगे। आज हम यहाँ सीओ मैडम के घर आए थे ये बताने कि भाई आप बार बार बात को बदलती है, ऐसा की क्या बात है, आप मीटिंग में क्यों नहीं आती। तो वही बात आई यहाँ निकल के कि ऐसा आज ही जो पॉइंट जिस तरह जाना है वो उसी तरह जाएगा, जो बोर्ड में जाना है वो बोर्ड में जाएगा, जो सीधा शासन में जाना है वो टाइम बाउंड होगा कि अभी 6 दिन में 7 दिन में आप उसको तुरंत मंगाओ जो भी काम करना। तो अभी जो आप लोगों का संघर्ष है और कितना खिंच सकता है? देखो जी, संघर्ष ही जीवन है और आदमी को निरंतर संघर्ष करना चाहिए। मेरे अपने 81 गांवों की पीड़ा है, नोएडा के 81 गांव हैं और उनकी पीड़ा भी खत्म होनी चाहिए। उनका भी हक, उनको वाजिब हक उनको मिलना चाहिए। बाकी हमें किसी को परेशान करने से कोई तात्पर्य नहीं है। निश्चित तौर पर मेरा ऐसा ही मानना है कि हम अपनी बात को मनवा के रहेंगे और अपना हक लेके रहेंगे। ये थे हमारे साथ सुखबीर पहलवान जी, जो इस आंदोलन की अगुवाई कर रहे हैं। बड़े ही शांति प्रिय तरीके से इनका जो आंदोलन है वो पिछले 3 महीने से ज़्यादा वक्त हो गया है और चल रहा है। इनका साफ तौर पर कहना है कि जब तक इनकी मांगें मान नहीं ली जाती हैं तब तक इनका ये आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं तमाम किसान हैं जो मुआवजे को लेकर यहाँ पर लड़ाई लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं नोएडा अथॉरिटी के साथ। आप यहाँ पर देखेंगे, वहाँ तस्वीरों में आप देख सकते हैं, वहाँ से लेकर और दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पूरा आपको बाकायदा किसान ही किसान दिखाई देंगे। देख सकते हैं यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग आए हुए हैं प्रदर्शन करने। बता दें कि ये जो 2 रास्ते हैं, इधर वाला जो रास्ता है प्रशासन द्वारा बैरिकेडिंग लगा दी गई है ताकि किसी भी तरह की कोई हताहत सामने ना आए और ये जितने भी प्रदर्शनकारी हैं शांतिपूर्वक अपनी बात रखें, अपना प्रदर्शन करें। और दूसरी तरफ का जो रास्ता अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जितनी भी गाड़ियाँ हैं वो आ जा रही हैं। दूसरी तरफ का जो रास्ता है वो खोल रखा है। यहाँ पर अब जितने भी प्रदर्शनकारी हैं इन्होंने यहाँ पर अपनी मांग को लेकर यहाँ पर आए हुए थे। नोएडा अथॉरिटी से इनकी बातचीत ही हुई। हालांकि हर बार की तरह वही होता है, नतीजे निकल कर सामने नहीं आते हैं। तारीख दर तारीख बदलती रहती है, बैठक पर बैठक और बैठक पर बैठक होती रहती है। लेकिन असली बैठक तो उस दिन मानी जाएगी जिस दिन कोई कुछ ठोस नतीजे निकलकर सामने आए या फिर कोई आए और इस तरह का कहे कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रह गई है। आज के बाद जो भी समस्याएं हैं उन सब का हम समाधान करते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।